हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर दोस्तों आपको सिखाऊंगा एक्सिस डिविएशन। दोस्तों, एक्सिस डिविएशन का क्या मीनिंग है? एक्सिस डिविएशन मतलब जो हार्ट के अंदर नॉर्मल करंट फ्लो का वेक्टर है, जो आप सब जानते हो, लेफ्ट, लेटरल एंड डाउनवर्ड, लेफ्ट, लेटरल एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए मीन्स या तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए या थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, तो इसको दोस्तों बोलते हैं एक्सिस डिविएशन। अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, राइट साइड में शिफ्ट हो जाए तो राइट एक्सिस डिविएशन। दोस्तों, क्यों शिफ्ट होता है ये? अगर किसी पेशेंट को दोस्तों अगर हाइपरट्रॉफी हो जाए, हाइपरट्रॉफी आप जानते हो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो जिधर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उधर साइड की मसल मोटी हो जाएगी। मोर मसल मोर वोल्टेज मोर करंट, तो उस साइड में ज्यादा करंट आएगा। तो दोस्तों जो वेक्टर है, नॉर्मल करंट फ्लो का जो वेक्टर है, उसी साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मींस अगर किसी पेशेंट को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो उसका राइट एक्सिस डिविएशन हो जाएगा, और अगर किसी पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा कॉज मैंने बताया, अगर मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज हो जाए, मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज हो जाए मतलब अगर किसी पेशेंट का राइट साइड का मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज हो जाए तो उस साइड में करंट नहीं जाएगा, राइट साइड में करंट कम जाएगा, तो वेक्टर अपने आप ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मींस उल्टा होगा, अगर किसी पेशेंट को राइट साइड का इस्चीमिया है या एमआई है या हाइपोक्सिया है, तो उसका जो एक्सिस डिविएशन होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, करंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। सेम अगर किसी पेशेंट को लेफ्ट साइड में एमआई है तो उसका एक्सिस डिविएशन राइट साइड में होगा। दोस्तों, तो ये देखिए आप, एक्सिस डिविएशन मतलब टेल दैट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल करंट फ्लो जो कि लेफ्ट लेटरल डाउनवर्ड है वो चेंज हो जाए किसी भी रीजन से, या तो एमआई की वजह से या हाइपरट्रॉफी की वजह से। ये अदर कॉज हैं दोस्तों, बंडल ब्रांच ब्लॉक, फेसिकुलर ब्लॉक और हाइपोक्सिया की वजह से। दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया, तो कहीं किसी स्ट्रिप पे अगर लिखा है राइट एक्सिस डिविएशन या आपने आइडेंटिफाई किया स्ट्रिप में राइट एक्सिस डिविएशन है, तो इसका मतलब दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। राइट एक्सिस डिविएशन मतलब या तो राइट साइड की हाइपरट्रॉफी है, उसको सेम साइड की हाइपरट्रॉफी है तो करंट सेम साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ज्यादा मसल मोटी हो जाएगी, इसकी ज्यादा करंट बनेगा तो वेक्टर शिफ्ट हो जाएगा उसी साइड में। लेकिन दोस्तों दूसरा चीज क्या समझ में आया? अगर ये नहीं है उसको, तो दूसरा चीज समझ में आएगा आपको, अपोजिट साइड मतलब राइट साइड का एक्सिस डिविएशन हो रहा है तो उसको लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज हुआ है, तो अपोजिट साइड का एमआई या इस्चीमिया या सेम साइड की हाइपरट्रॉफी, ये आपको समझ में आता है एक्सिस डिविएशन से। अगर हम लेफ्ट एक्सिस डिविएशन की बात करें तो या तो उसको सेम साइड का मींस लेफ्ट एलवीएच होगा, या उसको अदर साइड या अपोजिट साइड का इस्चीमिया होगा। तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन में एलवीएच होगा या राइट साइड का इस्चीमिया होगा। कितना इजी है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखेंगे नॉर्मल एक्सिस क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्मल एक्सिस जो होता है 0 to 90 डिग्री तक होता है। अगर ये एक्सिस है तो जो अपने करंट फ्लो की डायरेक्शन डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेफ्ट साइड होती है दोस्तों। लेकिन अगर ये -30 तक और हो जाए, 0 से -30 तक, तो भी दोस्तों इसको अपन नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्सिस डिविएशन होता है। एथलीट्स जो होते हैं उनमें एलवीएच हो जाता है, थोड़ा सा लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है ड्यू टू एक्सरसाइज, वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, इसी वजह से उनमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है दोस्तों, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत उनमें लेफ्ट एक्सिस डिविएशन आता है। लेकिन अगर ये लेफ्ट एक्सिस डिविएशन -30 से ज्यादा हो और -90 डिग्री तक हो तो दोस्तों ये पैथोलॉजिकल लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होता है। ये दोस्तों मैंने अभी बताया आपको एलवीएच के अंदर होता है। और एलवीएच क्यों होता है दोस्तों? एओर्टिक स्टेनोसिस, हाइपरटेंशन की वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं राइट एक्सिस डिविएशन की, तो अगर राइट साइड में ये जो वेक्टर है, जैसा कि अपन बताएं नॉर्मल डायरेक्शन ये होती है, अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, अगर ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाए तो राइट एक्सिस डिविएशन। तो राइट एक्सिस डिविएशन दोस्तों कितने डिग्री से कितने तक होता है? प्लस 90 से +90 डिग्री से +180 डिग्री तक
राइट एक्सिस डिविएशन होता है दोस्तों, क्यों होता है ये? आरबीएच में होता है। आरबीएच क्यों होता है दोस्तों? सीओपीडी, पल्मोनरी हाइपोटेंशन, ओबेसिटी में हो सकता है दोस्तों। और अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम राइट एक्सिस डिविएशन हो जाए, मतलब तो -90 डिग्री से 180 डिग्री तक हो जाए, तो दोस्तों इसको इनडिटर्मिनेट एक्सिस डिविएशन बोलते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों, नॉर्मल एक्सिस कितना होता है? -32 +90 डिग्री। लेफ्ट एक्सिस डिविएशन दो टाइप के हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल जो कि नॉर्मल होता है -1 to -30 डिग्री। ये किस में होता है दोस्तों? एथलीट्स में होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इसलिए होता है दोस्तों। पैथोलॉजिकल आपको मैंने बता दिया है, -30 to -90 डिग्री तक अगर हो जाए। लेकिन अगर राइट एक्सिस डिविएशन की बात करें दोस्तों, तो +90 to +180 डिग्री अगर होए, ये शिफ्ट हो जाए अपना वेक्टर नॉर्मल हार्ट में करंट फ्लो का, तो उसको राइट एक्सिस डिविएशन बोलते हैं। और दोस्तों एक्सट्रीम राइट साइड में अगर शिफ्ट हो जाए, तो उसको अपन इनडिटर्मिनेट या एक्सट्रीम राइट एक्सिस डिविएशन बोलते हैं, -90 to 180 डिग्री के बीच में हो जाए दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। अब ये लर्न करने के बाद अब हम सीखेंगे कि अगर कोई ईसीजी स्ट्रिप हमारे पास आती है दोस्तों, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको राइट एक्सिस डिविएशन है या लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए एक्सिस डिविएशन देखने के लिए हम हमेशा लिम्ब लीड देखेंगे दोस्तों। पहली बात, लिम्ब लीड में भी हम केवल लीड 1 और लीड एवीएफ देखेंगे दोस्तों। सिंपली दो लीड देखेंगे, लीड 1 और लीड एवीएफ। अगर इन दोनों में भी हम क्या देखेंगे दोस्तों? ओनली क्यूआरएस देखेंगे। क्यूआरएस अप गोइंग है मींस पॉजिटिव है, या डाउन गोइंग है या नेगेटिव है। बस ये दो चीजें देख के हम किसी भी ईसीजी स्ट्रिप में हम एक्सिस डिविएशन को डायग्नोस कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करना है? अगर लीड 1 और लीड एवीएफ दोनों के क्यूआरएस अप गोइंग हैं, मींस दोनों के क्यूआरएस पॉजिटिव हैं, तो नॉर्मल एक्सिस होगा दोस्तों। सिंपली अगर जो लीड 1 है ऊपर की तरफ होती है, लीड नीचे एवीएफ जो अपन ईसीजी स्ट्रिप में दिखाते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी आप देखेंगे। लीड 1 में डाउन गोइंग है, लीड 1 में डाउन गोइंग है और एवीएफ में अप गोइंग है, मींस लीड 1 के क्यूआरएस नेगेटिव हैं और लीड एवीएफ के क्यूआरएस पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो मींस राइट रीचेज। ये आपको याद रखने के लिए है दोस्तों, राइट रीचेज। राइट रीचेज मतलब अगर दोनों क्यूआरएस एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं तो राइट एक्सिस डिविएशन होगा। ये बहुत ही सिंपल है। लीड 1 के क्यूआरएस डाउन गोइंग, एवीएफ के क्यूआरएस अप गोइंग या पॉजिटिव डायरेक्शन, लीड 1 के नेगेटिव डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे, तो राइट रीचेज, राइट एक्सिस डिविएशन। अगर दोस्तों लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा तो लेफ्ट लीव्स। लेफ्ट लीव्स कब करेंगे? जब लीड 1 के क्यूआरएस पॉजिटिव और लीड एवीएफ के क्यूआरएस नेगेटिव, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के से दूर जा रहे हैं ऐसा लगेगा, तो दोस्तों लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा। बस इतनी सी बात है दोस्तों, ये मैंने आगे लिखा है। हाउ टू डिटरमाइन एक्सिस डिविएशन के लिए लिम्ब लीड देखते हैं, लीड 1 एवीएफ देखते हैं। और अगर जो लीड 1 और एवीएफ क्यों देखते हैं? क्योंकि लीड 1 की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में लगाते हैं, और लेफ्ट जो लीड एवीएफ है उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली फुट की तरफ होती है दोस्तों। तो हम देखेंगे कि अगर लीड 1 और लीड एवीएफ में दोनों के क्यूआरएस पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब एक्सिस नॉर्मल है। नॉर्मल एक्सिस कितने तक होता है मैंने बता दिया, -30 तक टू +90 तक होता है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें एक्सिस डिविएशन की, दोनों अपगोइंग, मतलब लीड 1 और एवीएफ के क्यूआरएस दोनों अपगोइंग हो तो नॉर्मल एक्सिस। दोनों अगर लीड 1 के डाउन गोइंग हो मींस नेगेटिव हो, और लीड एवीएफ के क्यूआरएस अपगोइंग या पॉजिटिव हो, तो दोस्तों राइट एक्सिस डिविएशन होता है। मैं अभी बता चुका हूं आपको। अगर हम लीड 1 के क्यूआरएस अपवर्ड और लीड एवीएफ के क्यूआरएस डाउनवर्ड मींस लेफ्ट लीव एक दूसरे से अपोजिट जाएं, तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा दोस्तों। अभी कुछ ईसीजी स्ट्रिप अपन देखते हैं तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा। एक प्रैक्टिस के लिए अपन ईसीजी स्ट्रिप देखेंगे दोस्तों, तो आप इसको देख के इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, बस इतना सा देख के ही। तो दोस्तों ये ईसीजी स्ट्रिप हैं 3, इनको अपन देखेंगे। तो अपने को सबसे पहले अगर एक्सिस डिविएशन देखना है
तो दोस्तों क्या देखेंगे अपन, सबसे पहले लीड 1 देखेंगे, लीड एबीएफ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लीड 1 में क्यूआरएस अप गोइंग है या डाउन गोइंग है, और लीड एबीएफ में क्यूआरएस अप गोइंग है या डाउन गोइंग है। तो दोस्तों दोनों ही लीड में क्यूआरएस कैसे हैं, अप गोइंग हैं। दोनों ही लीड में कैसे क्यूआरएस हैं, अप गोइंग हैं। अप गोइंग मीन्स ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब नॉर्मल एक्सिस है इसमें, नो एक्सिस डिविएशन। दोस्तों सेकंड देखिए आप, लीड 1 देखिए और लीड एबीएफ देखिए। बाकी बहुत सारी लीड हैं लेकिन अपने को केवल 2 ही लीड से मतलब है। लीड 1 के क्यूआरएस देखिए, लीड 1 के क्यूआरएस अप गोइंग हैं, लीड एबीएफ के क्यूआरएस डाउन गोइंग हैं। तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो लेफ्ट लीव्स। तो कौन सा एक्सिस डिविएशन हो गया दोस्तों, इसमें लेफ्ट एक्सिस डिविएशन हो गया। बहुत ही सिंपल है। दूसरा ये वाली स्टेप देखिए, सबसे पहले लीड 1 देखेंगे, लीड एबीएफ देखेंगे। लीड 1 के क्यूआरएस डाउन गोइंग है, लीड एबीएफ के क्यूआरएस अप गोइंग है। तो दोस्तों ये एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, तो राइट रीचेज। राइट रीचेज मीन्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं ये, तो राइट एक्सिस डेविएशन। तो कितना सिंपल है दोस्तों, सिंपली अपने को ईसीजी लीड देखनी है। लीड ईसीजी लीड में भी कौन सी लीड देखनी है, लीड 1 एंड लीड एबीएफ। अगर दोनों के क्यूआरएस अप गोइंग नॉर्मल एक्सिस, दोनों के क्यूआरएस एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं मींस लीड 1 के डाउनवर्ड और लीड एबीएफ के अपवर्ड क्यूआरएस अगर फेस कर रहे हैं तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो राइट एक्सिस डिविएशन। और अगर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं मींस लीड 1 के अप गोइंग, लीड एबीएफ के डाउन गोइंग, तो लेफ्ट लीव्स, तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। थैंक यू दोस्तों।